गुजरात की वडोदरा की एक और लड़की सिरफिरे प्रेमी की भेंट चढ़ गई है। दरअसल वडोदरा के मांजलपुर की कई दिनों से लापता मीरा सोलंकी की हत्या का अब पर्दाफाश हो चुका है। शादी से इनकार करने पर प्रेमी संदीप मकवाणा द्वारा ही मीरा को गला घोंट कर मार दिया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाते गुजरात राज्य में प्रेम संबंधों के चलते महिलाओं की हत्या की घटनाएं लगातार घट रही है। गुजरात का वडोदरा शहर फिर एक बार एक ऐसी ही घटना का गवाह बना है। वडोदरा के मांजलपुर में रहने वाली मीरा सोलंकी कुछ दिनों से घर से लापता थी। मीरा अपने प्रेमी संदीप के साथ होने की जानकारी भी मिली थी, लेकिन इसी बीच नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा से मीरा सोलंकी का शव बरामद किया गया था। इस मामले की जांच में प्रेमी संदीप मकवाणा को तिलकवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले की जांच में आरोपी संदीप मकवाणा ने शादी से इनकार करने पर खुद दुपट्टे से फांसी देकर मीरा की हत्या की होने की बात कबूल की है, जिसके आधार पर आरोपी संदीप मकवाणा को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में केसरपुरा गांव आता है। वहां पे 17 तारीख को शाम की 6-7 बजे के आसपास एक अजाना लड़की की लाश मिली थी। उसके बाद जब पूछपरछ की गई तो ये पता चला कि जो लड़की है वो वडोदरा सिटी में रहती है और उसका नाम मीराबेन था। वो एक लड़के के साथ घर से बाहर निकली थी। तो इसके उपरांत उस दिन आईपीसी 302 के तहत गुना दाखिल किया गया और जिस लड़के के साथ निकली थी वो हमारे शकबंद के लिस्ट में था। उसको हमने ढूंढने की कोशिश की। वो पुलिस से नाश्ता फरता होकर भाग रहा था। तो अलग अलग चीज़ों से, टेक्निकल सर्वेलेंस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू कल हमें हमारे एलसीबी को बातमी मिली कि वो वडोदरा सिटी में एक पर्टिकुलर जगह पे है। तो तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हमारी टीम पूछपरछ में और उसके तपास में उसी के आसपास थी। तो तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने उसको वहाँ से पकड़ लिया। उसके साथ पूछपरछ करने के बाद ऐसा हमारे ध्यान में आया कि 16 तारीख को दोपहर के बाद वो और लड़की वहाँ से जब वडोदरा सिटी से निकले, उनके एक दूसरे के साथ पहचान थी 3-4 साल से और उसकी इच्छा थी कि लड़की उससे शादी करे। वहाँ से निकलने के बाद वडोदरा ग्राम्य और छोटा उदेपुर जिले की अलग अलग जगहों के ऊपर वो घूमे और रात के समय में तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में केसरपुरा गांव के आसपास वो आए। रात का समय था और उस समय पे जब उसने शादी के लिए मांग की तब लड़के ने ना बोला और उसको ये उस बात का गुस्सा मन में रखते हुए उसने उस रात को लड़की की चुनरी का सहाय लेते हुए उससे उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लड़की की लाश वही जगह पे छोड़कर वो वहाँ से रात को भाग गया। उसके बाद दूसरे दिन वो दोपहर को वो लाश देखने के लिए भी आया था। हमें लाश मिली उससे पहले और ये सब ध्यान में रखते हुए उसको आरोपी तरीके से हमने अरेस्ट किया है। लड़की की हत्या जिस चुनरी से हुई उस चुनरी को भी बरामद किया गया है। बाकी पूछपरछ, तपास और अन्य पुरावे इकट्ठा करने का काम चल रहा है। वो शकमंद के इस लिस्ट में इसमें था और उसको भी पता था कि उसने ये किया हुआ है, इसलिए वो पुलिस से नाश्ता फरता होकर घूम रहा था। उसने पहले ही एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और खुद की पहचान ना हो सके इसके लिए उसने अपना हुलिया बदलने की कोशिश की है। ये भी एक चीज़ बताती है कि वो कितना प्रीप्लान करके और ये सारी चीज़ें उसने कैसे की है। वडोदरा सिटी से है और इसका नाम संदीप